इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग आपको मेटेरिया मेडिका का एक विशेष चैप्टर औषधीय पौधे के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की आपको विभिन्न तरह के औषधीय पौधों के बारे में आपको बताए थे। इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको एंजियाटिको ग्रुप के औषधि आपको एविना सटाइवा का आपको एक औषधीय पौधा का हमने आपको एक पौधा लेकर आपको बताया था कि इस पौधे का कहाँ कहाँ हम उपयोग, इसका कौन कौन सा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। आज इसी क्रम में हम आप लोगों को एस्क्रोफुलोसो ग्रुप है ना, एस्क्रोफुलोसो ग्रुप की औषधि एस लासाटिवो है ना, यानी एस लासाटिवो, इसको एस लास के नाम से हम लोग जानते हैं। एस लास औषधि जो है, इस औषधि में मिली हुई है एक औषधि जिसको हम आपको एलोकैप्नेसिस के रूप में हम जानते हैं, है ना, एलोकैप्नेसिस है ना। इसको हम आपको कैप एलो के नाम से भी जानते हैं और यूनानी चिकित्सा पद्धति में इसको आपको एल्वा या मुसब्बर के रूप में जाना जाता है। अब हम देखते हैं इसकी पौधे की पहचान कैसे करेंगे। बहुत सारे चिकित्सक बंधु या विद्यार्थी आपको इस एलोकैप्नेसिस को एलोवेरा ही समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, आपको एलोवेरा और एलोकैप्नेसिस दोनों अलग अलग औषधीय पौधा है। ये हमने आपको एक एलोवेरा का हमने आपको लिया है पौधा, है ना, लेकिन हम इसका कंपैरिजन करेंगे कि एलोकैप्नेसिस कैसे होता है। एलोकैप्नेसिस जो है आपके जड़ से, आपको पृथ्वी से, जमीन से कम 1 फीट 1.5 फीट ऊपर आपको उसकी पत्तियां बिखरी रहती हैं, लेकिन आपको एलोवेरा आपको जमीन से ही आपको पत्तियां उधर आपको बिखरी रहती हैं। एलोवेरा की पत्तियां जो आपको गद्देदार मोटी होती है, इस पे भी कांटे होते हैं, लेकिन एलोकैप्नेसिस की पत्तियां जो है आपको मोटी होती हैं, लेकिन आपको कठोर होती हैं आपको, और साथ साथ में किनारा बहुत ही तीव्र कांटेदार होता है ना। आपको एलोवेरा की कांटे थोड़ा सा कम दिखते हैं, है ना, लेकिन कम आपको हानिप्रद हो सकते हैं, लेकिन आपको एलोकैप्नेसिस के आपको कांटे जो है बहुत नुकीले होते हैं, बहुत आपको इसकी पत्तियां हार्ड होती हैं, है ना। और एलोकैप्नेसिस एक शक्तिशाली आपको औषधीय पौधा है और ये पत्तियां इसके हरा या आपको गहरा हरे रंग की या नीले कलर की दिखाई देती है। इसमें फूल भी आपको देखने को मिलते हैं और ये औषधीय पौधा आपको भारत में भी पाई जाती है ना, और अफ्रीका की मूल आपको औषधि है ना। अब देखिए इसको कुछ प्रमुख हम गुण बताते हैं, फिर इसके बाद में अलग अलग एक एक करके हम इसके आपको औषधीय गुण पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ये औषधि आपको लेग्जेटिव के रूप में काम करती है, कंस्टिपेशन को तोड़ती है, कब्ज को तोड़ती है, आंतों को साफ करने में मदद करती है, और साथ साथ में यह औषधि आपको पत्तियों से आपको निकाला गया येलोइश आपको येलो कलर का जूस सुखाकर ब्लैक येलो बनाया जाता है, यानी इसकी जो आपको मूल जो रस है उसको निकालकर आपको सुखाकर आपको ब्लैक येलो के रूप में आपको मेडिसिन में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में आपको ये औषधि जो है आप एक ड्रेनेज मेडिसिन के रूप में जानी जाती है, ताकि ये हमारे आंतों को हमारे साफ करने में मदद करती है, वहां से आपको टॉक्सिन अपशिष्ट पदार्थ को निकालने में भी मदद करती है। अब देखते हैं इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी। तो मेडिसिनल प्रॉपर्टी में आपको सबसे पहले आपको लेग्जेटिव है ना, ये लेग्जेटिव है आपको। फर्स्ट पहले हम देखते हैं लेग्जेटिव है ना, लेग्जेटिव होता है क्योंकि इस आपको औषधीय पौधे में यानी आपको एलोकैप्नेसिस में आपको पाया जाता है एक आपको यौगिक, जिसको हम आपको जानते हैं। आपको ये औषधि इसमें जो यौगिक पाया जाता है उसको एंथ्राकिनोन एंथ्राकिनोन नाम का यौगिक पाया जाता है, जो यौगिक जो है हमारे आपको आंतों में आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पैदा करता है, तेज करता है, यानी क्रमांकुंचन गति को तेज करता है, ताकि वहाँ फंसे हुए मल या कंस्टिपेशन को तोड़ने में आपको आसानी होती है, मल बाहर निकलने में आपको आसान हो जाता है, आपको उसके मसल्स में मूवमेंट पैदा करने में मदद करती है। इसका एक केमिकल आपको इसका एक यौगिक एंथ्राक्विनोन।
और यह इम्यून बूस्टर के रूप में भी आपको काम करती है। ये औषधि एक इम्यून बूस्टर के रूप में भी आपको काम करती है, क्योंकि इम्यून बूस्टर इम्यून बूस्टर के रूप में कैसे काम करती है ना, क्योंकि इस औषधि में आपको पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं, यानी आपको कार्बोहाइड्रेट के कम्प्लेक्स आपको रूप में पाया जाता है, आपको इसमें पॉलीसेकेराइड के रूप में पाया जाता है, जिसका काम होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स में एनर्जी देना, आप उन कोशिकाओं को उत्तेजित करना, ताकि बाहरी बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर में आते हैं तो उसको मारने की क्षमता रखती है, इसलिए इसको इम्यून बूस्टर के रूप में भी हम लोग जानते हैं, है ना। और फिर आपको स्किन केयर, है ना, त्वचा पर कैसे इस औषधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। स्किन केयर है ना, त्वचा इसके आपको देखिए एलोवेरा जो है, एलोवेरा जो हम लोग पहले इसके कंपैरिजन किए थे, एलोवेरा से जेल आपको कई तरह के बनाते हैं, स्किन में ज़्यादा आपको उसकी दवाइयाँ बनती है, लेकिन एलोकैप्नेसिस का प्रयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है, इसका भी जेल और ऑइंटमेंट बनता है ना। और ये आपको बहुत तीव्र और तीखा होने के चलते, है ना, आपको एंटीसेप्टिक के रूप में और कटे फटे घाव को भरने के रूप में भी काम करती है। एक्जिमा और सोराइसिस में जलन और लहर हो रहा हो तो एलोकैप्नेसिस की हल्की मात्रा में ऑइंटमेंट या जेल का प्रयोग किया जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी गुण, है ना, आपको सूजन के विरुद्ध भी काम करती है ना। एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, क्योंकि ये औषधि जो है आपके हाथों के अंदर या शरीर के अंदर या वाह रूप में सूजन और दर्द को मारने में भी मदद करती है ना। और जैसे आपको अर्थराइटिस है, जॉइंट पेन है, उसको भी आपको ठीक करने में मदद करती है। और इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन, है ना, डिटॉक्सिफिकेशन में ये लीवर को उत्तेजित करती है और आपके शरीर के विभिन्न तरह के टॉक्सिन और अपशिष्ट पदार्थ को, जहरीले पदार्थ को आपको बाहर निकालने में मदद करती है ना। और इसमें और कई तरह के आपको मतलब यौगिक पाए जाते हैं, जैसे एलो एमोडिन जो है आपको एक यौगिक है, जिस पर अभी आधुनिक आपको रिसर्च में पता चला है कि ये इम्यूनो आपको एलो एमोडिन जो है ये क्या करता है, आपके शरीर के कैंसर सेल को रोकने में मदद करता है ना, उसको डेड करने में मदद करता है ना। और फिर ये औषधि का कुछ आपको साइड इफेक्ट, है ना, सावधानियां। इस औषधि को आप गर्भवती महिलाओं का प्रयोग नहीं करेंगे। कब? जब एस लार्ज का आप क्रूड फॉर्म में प्रयोग नहीं करेंगे, एस लार्ज का D1 में प्रयोग नहीं करेंगे, एस लार्ज का D2 में प्रयोग नहीं करेंगे, एस लार्ज का D3 के बाद ही आपको फर्स्ट डाइल्यूशन में या D4 में ही प्रयोग करना चाहिए, जिसका आपको बहुत गहरा साइड इफेक्ट होता है। ये आपको गर्भवती महिलाओं के आपके उटरस में संकुचन पैदा कर सकती है ना, फिर एवर्सन हो सकता है ना। और फिर अगर इसकी मात्रा आप फिर D1 D2 में दे देते हैं तो वहाँ भी आपको अधिक पेट में मड़ोर हो सकता है और फिर आपको दर्द हो सकता है, लूज मोशन भी आपको हो सकता है। इसलिए आपको इस औषधि को आप D1 D2 D3 में प्रयोग कतई नहीं करेंगे।